यूनियन बजट 2025-26 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा आज पेश किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य सूरी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि बजट को लेकर इनकी क्या राय है और कितना जो है बजट में अप डाउन रहा। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा। सर जो आज का बजट जो है पेश हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, अगर हम ओवरऑल बजट की बात करें तो इस बजट में सारे सेक्टर्स को ही कवर किया गया है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स की राहत जो 12 लाख रुपए, ये बहुत बढ़िया वेलकमिंग स्टेप है। ये काफ़ी देर से डिमांड थी और डिमांड ऐसी थी कि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि 10 लाख रुपए तक की इनकम पे माफ़ी देंगे, बट सरकार और दयावान है, उन्होंने उसको लिमिट को 12 लाख किया है। तो ओवरऑल जो बजट है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव है। क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले इस बार? मैम, स्पेसिफिकली तो एक तो अपना टीडीएस की कंप्लाइंस है, उसमें इन्होंने काफ़ी वो इजाफा किया, उसमें काफ़ी इन्होंने कंप्लाइंस ईजी की है। उसके अलावा अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें, जो मेडिकल इक्विपमेंट जो लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स जो डिजीजेज होते हैं उससे रिलेटेड कस्टम ड्यूटी नील किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो एमएसएमई है, एमएसएमई की डेफिनेशन जी काफ़ी चेंज की, क्योंकि वो बैकबोन है हमारे देश के। तो एमएसएमई जब स्ट्रांग होता है तो अल्टीमेटली पूरा देश की इकॉनमी बूस्ट करती है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली आईटीआर-यू, जो एक रिटर्न होती थी जो हम फाइल कर लास्ट के 2 साल की फाइल कर सकते थे, उसको उन्होंने कहा कि हम लास्ट आईटीआर जो है हम पिछले 4 सालों की फाइल कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी लोगों को जिनके आईटीआर जो भरना भूल जाते थे, वो आईटीआर-यू से अपनी वो आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस बजट जो अगर सरकार की मंशा जो बहुत क्लियर है। अगर स्पेसिफिकली टूरिज्म की बात करूँ तो टूरिज्म में भी सरकार ने नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात की, न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात की है। सरकार का विजन बहुत क्लियर है कि ये हिंदुस्तान को ये ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, ताकि बाहर के लोग जब आएँ तो उनको वो देखें कि यहाँ पे किस लेवल की जो डेवलपमेंट यहाँ हो रही है। सर बजट की अगर बात करें तो बिजनेसमैन जो होते हैं उनको ज़्यादातर फोकस बजट पे रहता है, तो बिजनेसमैन के लिए कितनी कुछ राहत रही इस बार? मैम, अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो अल्टीमेटली जो 15 लाख की रिबेट है वो तो अल्टीमेटली सबके लिए, तो डायरेक्ट टैक्सेशन में तो उनको राहत है ये। प्लस उसके साथ साथ जैसे एमएसएमई की डेफिनेशंस चेंज की, तो काफ़ी बड़ी बार क्या होता है कि जब एक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज जब लोन लेने जाता है तो उसको लोन नहीं मिलता बैंक से, क्योंकि मॉर्टगेज की बात करते हैं। तो एमएसएमई की डेफिनेशंस बढ़ा के इन्होंने एक ये किया कि एक जो कोलेटरल फ्री लोन्स है वो मिल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के लिए सरकार का महिलाओं के लिए क्या कुछ जो है सशक्त करने के लिए क्या कुछ राहत मिली है उन्हें? इस बजट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की है। जो एसएचजीज हैं, बैंक को स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको उनके लिए स्पेसिफिक बजट रखा गया है, जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, जो कुछ लेडीज़ या कुछ जो वहाँ के लोकल विलेजेस के लोग कुछ लोकल चीज़ें प्रमोट करना चाहते हैं, उसको भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बूस्ट करने की बात की गई है। आखिर में गोल्ड को लेकर क्या कहेंगे आप? गोल्ड में कितने कुछ जो है गोल्ड से रिलेटेड तो इस बजट में कुछ खास नहीं था, बट अल्टीमेटली पिछले बजट में गोल्ड में क्या काफ़ी लगता होना चाहिए था गोल्ड से रिलेटेड भी? स्पेसिफिकली अगर हम गोल्ड से बात करें, गोल्ड में ऑलरेडी उन्होंने जो सरकार का बजट है उसमें उन्होंने पिछले साल में टैक्स की रिडक्शन की थी। तो कहीं ना कहीं गोल्ड और काफ़ी फैक्टर्स पे डिटरमाइन करता है। तो अगर बाकी काफ़ी चीज़ें इतनी पॉजिटिव है कि हमें ये थम्स अप बजट दिखते हैं। आपके क्या विचार? और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी के संदर्भ में अगर बात करें तो 12 लाख तक का उनका जो नील टैक्स किया गया है वही सबकी हेडलाइन बनी है आज। तो मैं समझता हूँ कि 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स जो है वो नील देना, उससे हमारी सेविंग्स बढ़ती हैं, कंजम्पशन बढ़ती है, मार्केट में लिक्विडिटी भी आती है। उसके अलावा जो हमारा टीडीएस का जो प्रावधान था जो 40,000 से 1 लाख तक किया गया है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स जो फिक्स डिपॉजिट्स में काफ़ी निवेश करते हैं तो उसमें भी उनको रिलैक्सेशन दी गई है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें, जो हमारा प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित जो विकसित भारत का सपना है, जो लक्ष्य है, उसमें 3 सेक्टर्स जो एमएसएमईज, एक्सपोर्ट्स और एग्रीकल्चर की ही बात की गई है ज़्यादातर। और जैसे किसान क्रेडिट स्कीम को बढ़ाया गया है, पीएम स्वनिधि स्कीम है जो स्ट्रीट वेंडर्स को कोलैटरल फ्री लोन दिया गया है। और इससे मैं समझता हूँ कि सरकार की ये मूल उद्देश्य है कि मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रोवाइड करने की बात की गई है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी बात की गई है, महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। तो ओवरऑल एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और सरकार की कोशिश है कि हिंदुस्तान को जो टॉप 5 इकोनॉमीज़ में लाने के लिए वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम करे। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर में ही बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको जैसे लोन्स प्रोवाइड करने की बात की गई है, इसमें अच्छे इंटरेस्ट फ्री लोन्स की बात की गई है। मैं समझता हूँ कि महिलाएं अपना अवसर उनको मिला है कि अपना एंटरप्रेन्योर बने और लाइवलीहुड जो है बाकी महिलाओं के लिए भी करें। तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसके आप देखिए कि काफ़ी स्ट्रीट वेंडर्स भी जो पीएम स्वनिधि स्कीम में स्ट्रीट वेंडर्स को भी मौका मिला है कि वो भी लोन लें। तो सरकार ने कोई भी वर्ग को नहीं ऐसा है कि अनछूता किया है, सबको सरकार ने भागीदारी सबकी समझी है। तो ओवरऑल ये है कि सबको अवसर दिया गया है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर स्ट्रीट वेंडर तक सबको।
क्या कहेंगे? ऑल सेक्टर्स की बात करें और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस तरह की उम्मीद थी एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वां आम बजट जो पेश किया आम जनता के लिए, एक बड़ा ही सराहनीय बजट है और बड़ा वेलकम स्टेप वाला बजट है। जिस तरह की हमें उम्मीद थी, उम्मीदों से बड़ा बेहतर और खरा बजट उतर के आए हैं। हमें उम्मीद थी सबसे पहले जो आम जनता, जो अपने नेशन बिल्डिंग की बैकबोन की तरह एक्सपोर्ट करती है, उनके लिए अगर बात की जाए तो टैक्स स्लैब को जो मेजर राहत दी गई है, हमें उम्मीद थी कि 9 से 10 लाख तक का टैक्स स्लैब्स को बढ़ाया जाएगा। बट जिस तरह ही 12 लाख की अनाउंसमेंट हुई है, हर चेहरे पे खुशी की लहर दिख रही थी। कोई बोले या ना बोले, हर किसी के चेहरे पे एक रौनक सी छाई हुई थी कि 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना। 12,75,000 तक है, क्योंकि 75,000 इसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, जिसके अंदर आप अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। जो आदमी, अगर मैं बात करूँ मासिक आमदनी जिसकी 1 महीने तक की है, उसको कोई टैक्स नहीं देना है। टूरिज्म की बात करें या किसान कार्ड की बात करें तो क्या कहेंगे? देखिए, इस बजट के अंदर काफ़ी सारे प्रोविज़न रखे गए हैं। हर सेक्टर के लिए कोई ना कोई प्रोविज़न रखा गया है। किसानों की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड का प्रोविज़न किया गया है। वुमेन्स की बात करें तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इनिशियल SC/ST कैटेगरी के 5 लाख वुमेन्स के लिए 2 करोड़ का लोन का प्रोविज़न किया गया है। अगर मैं टूरिस्ट सेक्टर की बात करूँ, 22 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए बात की गई है। 120 नए एयरपोर्ट, अल्टीमेटली एयरपोर्ट्स भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए ही होते हैं, वो भी उसकी बात की है। नए AI सेंटर्स को प्रमोट करने के लिए बात की गई है। हर सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए कोई ना कोई प्रोविज़न दिया गया है और एक मिला-जुला बजट है और एक अच्छा, सराहनीय और वेलकम बजट है। तो देखिए, आप सबको पता है कि नया बजट जो है पेश हो चुका है और क्या कुछ बजट की खासियतें हमने आप लोगों के साथ साझा की। लेकिन वहीं अगर बता दूँ एक ख़ास बात, अगर आप सालाना 12 लाख रुपए कमाते हैं